जय माता जी। दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं दैनिक राशि के वीडियो बनाता हूं और साथ ही में कुछ दिन विशेष की महिमा भी बताता हूं। हर चीज़ों को हम देखते हैं, साथ ही में एक टिप्स तो रहती ही है। यह हर चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन आज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए और शेयर भी करिए। साथ ही में आप उस पर कोई भी कमेंट, आपके जो भी सवाल हैं वह लिखित में भेज सकते हैं, जिसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। मित्रों, एक बात आपको बता दी जाए कि नवरात्र का प्रसंग है और निज अशो महीना अश्विन मास का यह शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। और जो नक्षत्र की बात करते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है। वृश्चिक राशि आज के दिन की राशि रहेगी और जो योग है वह करण जो शुभ योग है, शोभन योग बन रहा है और करण जो है वह बालव करण रहेगा। इस तरह से आज के पंचांग की स्थिति है। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका नामकरण वृश्चिक राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्यमय रहे और आपके जीवन में आने वाली कोई भी समस्याएं आपको न लगें, यह हमारी भगवान से प्रार्थना है। आज की बात अगर करते हैं तो बुधवार का दिन है और ख़ास तौर पर पंचमी तिथि होने से आज माता स्कंद माता का पूजन होता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम। आज जो है स्कंद माता का पूजन करना है। स्कंद माता कौन है? तो जो स्कंद माता यानी माता पार्वती के जो स्कंद यानी खड़ानंद जो पुत्र हुए थे कार्तिकेय, जिनको हम कहते हैं, तो कार्तिक भगवान का ही नाम स्कंद है। उनकी जो माता हैं यानी माता पार्वती, आद्य शक्ति जगदम्बिका, उसी का आज पूजन करना होता है। जो चार हाथ वाली है, चार भुजा धारण किया हुआ है और जो वर मुद्रा धारण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जिनको शायद संतान की तकलीफ़ है तो वे स्कंद माता की पूजा करके अपने संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं, उनको माता का आशीर्वाद मिल सकता है। मित्रों, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं आज पंचांग के बाद आज के राशिफल के। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव से परिवर्तित होंगे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी की चिंताओं को ध्यान रखना होगा। वाहन वगैरह चलाने से भी आपको सावधानी रखनी है। कोई नया कार्य अगर करने जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि गलत कार्य होने से आप पर मुसीबत आ सकती है। किसी व्यक्ति के साथ का जो संबंध आपका बना हुआ था वह संबंध बिगड़ भी सकता है, यानी अपनी वाणी पे कंट्रोल करना आपके लिए नितांत आवश्यक दिखाई देता है। शनि महाराज के वजह से कामकाज तो ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा धीमा हो ऐसा दिखाई देता है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और माता कात्यायनी की पूजा करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खास तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रह की स्थिति सुंदर बन रही है। पति पत्नी के बीच थोड़ा अंतर बढ़ सकता है। साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपको संतान संबंधी चिंता थी तो उसमें आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। कुछ संबंध आपके बने हुए थे, जो संबंध आज बिगड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी पर जो आपको भरोसा था अथवा आपने जिस पर भरोसा रखा था वह भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आर्थिक तौर पर समय ठीक दिखाई देता है और सामान्य रूप से व्यापार वगैरह में वृद्धि अवश्य होगी।
क्या करोगे? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और खास तौर पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय इस मंत्र की एक माला करके अपने दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपके लिए थोड़ी सी बीमारी की संभावना बन रही है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो थोड़ा स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है, अतः अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिल रही है और प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं थी उनकी नौकरी प्राप्ति होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, अगर व्यापारी हैं तो आपको अच्छा ही समय दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन जरूर बना हुआ है किसी अज्ञात वस्तु को लेकर। तो उस पर ज़रा गौर करके अपना काम करिए, वह आपके लिए बेहतर होगा। क्या करना होगा? तो आज आप ओम शूलिन्यै नमः इस मंत्र का जप करके और अपने दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो सुंदर समय है। जो आपने सोचा था वह कार्य प्राप्त हो रहा है, पूरा भी हो रहा है, लेकिन एक बात है कि संतान संबंधी थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। नए प्रेम संबंध बनते हुए दिख रहे हैं, उन प्रेम संबंधों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जो आपके घरेलू वाद विवाद थे उनमें राहत मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन वह भी ठीक हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई नया व्यापार करना चाहा है तो वह व्यापार करने का समय अभी अनुकूल नहीं दिखाई देता, अतः साझेदारी वगैरह का व्यापार न करें, उसमें आपको फ़ायदा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करिए और साथ ही में ओम महिषासुरमर्दिन्यै नमः इस मंत्र का जप करिए। आपका दिन सुंदर और उत्तम रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सारे कार्यक्रम ठीक हो रहे हैं। जिन कार्यों की आपने व्यवस्था बना रखी थी वे कार्य भी पूरे हो रहे हैं। शादी संबंधी की बातें अच्छी हो रही हैं, शादी संबंध में आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ दूसरा किसी का संबंध जो है उसकी वजह से खटपट होने की संभावना बन रही है। पैसों की लेन देन से ज़रा बिल्कुल सावधान रहिएगा। शेयर बाजार या बाज़ारों में अगर काम करते हैं तो ज़रा सावधान रह के काम करिए, वह समय बहुत अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करोगे आप? तो आज आप एक घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठाणों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जो इच्छाएं थी वह परिपूर्ण हो रही हैं। कुछ गुप्तता आपको रखनी आवश्यक दिखाई दे रही है। शायद आपने कुछ नया योजना बनाई थी, वह योजना फैल होते हुए भी नज़र आ रही है। धोखा किसी को न देना, क्योंकि धोखा ही से ही आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आएगा, जिस मोड़ की वजह से हो सकता है आप भविष्य में भी दुखी हो सकते हैं। अतः आपकी ज़िंदगी में कुछ नई तकलीफ खड़ी हो सकती है, ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर दिखाई दे रही है। मित्रों, शादी संबंध की बातें हो सकती हैं और शादी संबंध में आप आगे बढ़ भी सकते हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हुम जुम सह मंत्र का जप करिए, साथ ही में ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है और आपको भी समय का लाभ लेना चाहिए। कुछ नए मित्रों की मुलाकात होगी जो व्यापार बिजनेस में आपको आगे हेल्पफुल होते हुए दिखाई देंगे। और दूसरा नया कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है, किसी गलत राह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चांस ऐसे मिल सकते हैं। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। क्या करना होगा आपको? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, देवी माँ के मंदिर में लाल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके ग्रहों की स्थिति तो ठीक ठीक दिखाई दे रही है और कुछ नए काम भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन कार्यों को आपने अपने मन पर लिया था वही काम आज आपको मदद रूप होते हुए नज़र आएंगे। कुछ मित्रों से जो अलग हो गए थे वे दोबारा मिल रहे हैं और नए मित्रों की मुलाकात आपको फलदायी साबित होगी। कुछ दैवी शक्ति का भी लाभ आपको मिलेगा, ऐसा दिखाई देता है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर होगी, साथ ही संबंध की बातें भी आती रहेंगी। क्या करना होगा, तो आज आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जो आपने सोचा था व्यापार में उसी तरह से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक अड़चन से सावधान करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोई को पैसों का लेन देन अगर करना है तो ज़रा मित्रों सावधान हो जाइए, वह समय ठीक नहीं है। लोन वगैरह मिलने के मैटर जो चल रही थी उनमें भी विलम्ब होता हुआ दिखाई देता है। पति और पत्नी के बीच का अंतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साथ में संतान संबंधी चिंताएं भी दूर होंगी। क्या करोगे आप, तो आज आप ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक है। लेकिन मित्रों एक बात है कि कुछ नई योजनाएं आपने बना रखी थी, वे योजनाएं कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। किसी लोगों के साथ आपका कोई दुर्व्यवहार या कोई लेन देन बाकी है तो उनके साथ कोई खटराग होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों सावधानी से काम करना है, बीमारी वगैरह से सावधान रहना है और कोई गलत काम बिल्कुल नहीं करना होगा। क्या करेंगे, तो आज आप ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। ग स श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। इनकम के सोर्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाएगा। शादी संबंध की बातें भी होगी, विदेश गमन की भी बातें हो सकती है। लेकिन मित्रों स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी होगी। पिता से लेकर कोई संबंध में तालमेल में कुछ कमी आती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सहन करके चलने में ही आपका फ़ायदा दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, कामकाज भी ठीक है। यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। घर में नए मेहमानों के आगमन के संकेत हैं। शादी संबंध की भी बातें हो सकती हैं। मित्रों संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और अच्छा अवश्य है। अगर आप विदेश गमन वगैरह का प्लान बनाए हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। क्या करना होगा, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। तो मित्रों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज स्कंद माता का दिन है, संतान प्राप्ति की बात होती है। तो चंडी में यही एक प्रयोग आया हुआ है, उस प्रयोग को अगर आप करते हो तो संतान प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात है कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव दूषित हुआ, सप्तमेश में भी पंचम भाव दूषित हुआ, अष्टक वर्ग में भी अगर आपको पंचम भाव के गुणांक कम मिल रहे हैं, उनका जो योग है वो कम मिल रहा है, तो वह पॉइंट भी कम है, तो संतान में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर शायद लग्न लग्नेश, पंचम पंचमेश, इसके साथ आपका सप्तम सप्तमेश, इन सभी की कॉम्बिनेशन देखा जाए और सप्तमांश कुंडली में भी इनका कॉम्बिनेशन अगर सही तौर पर बैठ जाता है तो आप समझिए कि निश्चित तौर पर आपके संतान होगी। नाड़ी दोष को भी उसमें लिया जाता है। कभी कभी नाड़ी दोष में क्या होता है कि अगर नक्षत्र और चरण दोनों एक हैं और नाड़ी दोष बना हुआ है तो ऐसे नाड़ी दोष में बने वहाँ तक शादी नहीं की जाती है। वहाँ पर नाड़ी दोष जो है वो वास्तविक रूप से संतान बाधक हो जाता है। लेकिन अगर नक्षत्र दोष और
चरण दोष नहीं है, चरण अलग हो गए हैं तो भी संतान होने के चांस देखे जाते हैं और उसके लिए सप्तमांश कुंडली अलाउ की जाती है। मित्रों, यह सब देखा जाता है लेकिन इसको समझना पड़ता है और समझने के बाद ही निर्णय हो सकता है। और एक मंत्र आता है और उस मंत्र का प्रयोग आप करिए। देव की स्तुति गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाम हम शरणागतम। भगवान कृष्ण का यह मंत्र है। इस मंत्र का अगर संपुटित पाठ किया जाता है तब भी भगवान शिव जो भगवान कृष्ण हैं वह आपको संतान प्रदान करते हैं। लेकिन इसका पाठ करने का तरीका, इसके जो यंत्र आते हैं वो यंत्र बनाना पड़ता है, उन यंत्रों को भी आपको बांधना पड़ता है। जो साइंटिफिक रीज़ से अगर वो बांधते हैं तो आपको मिसकैरेज होना या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यह सब दूर हो सकती है। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर निःशुल्क दिए जाएंगे। यह ध्यान रखिए और आप अपने प्रश्न अवश्य कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।